के रेशो 1 से क्लियर है मामला? के रेशो 1 मानना, वैल्यू वैल्यू पुट करनी। अब मैं तुम्हें बता दूं कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है जो कि आपने करा है एग्जाम्पल। दूसरा सवाल है ट्राइसेक्शन वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3 से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। सवाल सेम है। अच्छा एक सवाल जिसने कर लिया ना, एक सवाल तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने का XY और एक सवाल के निकालने का, वो सारे के सारे कर देगा। सारा सारा बेसिक वही है, बस एक एक पॉइंट बढ़ना या घटना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। भाषा समझो, हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। किसके बताने हैं? उस पॉइंट के जो ट्राइसेक्ट करते हैं। अब ट्राइसेक्ट तो एक पॉइंट तो कर नहीं सकते। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 बराबर पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब है 2 बराबर पार्ट। अब किसी लाइन में ये है, देखो ये आपने एक पॉइंट दिया यहाँ पे, एक पॉइंट, तो इसके 2 पार्ट हो गए। अब लेकिन 3 पार्ट करने के लिए पॉइंट देने पड़ेंगे 2, एक यहाँ पे और एक, तो वो पूछ रहा है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका वही है जो हमने पिछले वाले पीरियड में पढ़ा, कोई अलग नहीं है। बस हल्की सी चीज चेंज होगी, उससे वैल्यूज हल्के से चेंज होंगे और वो वहीं का वहीं फॉर्मूला वही का वही लगना है। एक पॉइंट बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, 4 - 1 वाला है। बहुत आराम से समझो, हमारा ये लाइन सेगमेंट है, क्या है ये? 4 - 1 और B है -2 - अब क्योंकि ट्राइसेक्शन किया है, उन्होंने कहा है, तो ट्राइसेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे और वो भी बराबर दूरी पे। देखो मैं यहाँ पे लगा लूँ C और C ने यहाँ पे इसे काट दिया, D ने। इसका ये मतलब हुआ मैं इसको अगर 30 मान रहा हूं तो 10 10 10, यही तो हुआ। आप कुछ भी चीज के 3 बराबर टुकड़े करोगे तो अंत में आएगा 1 1 1, आएगा ही ना। जितना पार्ट पहला उतना ही दूसरा और उतना ही तीसरा, तो इसका रेशियो यही होता है। क्लियर है इतनी बात? बहुत सिंपल सी चीज ये है कि जब हम C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और D के निकालेंगे तो कैसी बात चलेगी। देखो जब हम C पे होंगे, माही सुन रही है, जब हम C पे होंगे तो वंश आगे का जो पॉइंट है ना उसे हम इग्नोर कर देंगे, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। इसका ये मतलब हो गया ये नहीं है, ठीक है। C के हमने क्या माने थे पहले? X Y। रेशियो की बात आती है तो भाई ये कितना था? 1 था। ये कितना था? ये कितना था? लेकिन जब ये है ही नहीं तो यहां से यहां तक कितना हो गया? तो रेशियो बन गया 1:। क्लियर है? सवाल वही बन गया जो पहला है, x1 y1 x2 y2 x y m1। इससे आ जाएंगे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? मैं करवाऊंगा अभी, लेकिन पहले समझ लो। अब जब हम D के निकालेंगे तो C को डिलीट कर देंगे अपने माइंड से। उस स्थिति में हम यहां पे, तो उस स्थिति में यहां तक कितना है भाई? यहां तक कितना है? 2 है और आगे कितना है? तो अब की बार रेशियो होगा 2:1। वही का वही स्थिति है। ये भी क्या मानेंगे? इसे भी मानेंगे XY। पहले X निकाल लेंगे और फिर Y निकाल लेंगे, दैट्स इट। अब इसमें चाहे कितना भी आ जाए, ट्राई सेक्शन का आ जाए, 4 सेक्शन का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का आ जाए, 8 का आ जाए, 100 का आ जाए। 100 का आएगा तो 100 बार करना पड़ेगा। 3 बार का आया है तो ये 2 बार करना पड़ा है। 100 बार का आया है तो उतनी बार ही करना पड़ेगा। बात एक ही रहेगी, सवाल एक ही करना है जो पहला है। सिर्फ क्या बदलते रहेंगे? M1 M2 बदलते रहेंगे, M1 और M2 बदलते रहेंगे। क्लियर है बात? जैसे मैं 5 का करके दिखाऊं अगर तुम्हें, A B 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है? C D E F। ये कितने हो गए? 5 सेक्शन हो गए। अगर मैं एक इसके निकालता हूं तो यहां से रेशो बैठेगा 1:4। अगर मैं इसके निकालता हूं तो 2:, इसके निकालता हूं तो, अच्छा कहां थे? 1:4, हाँ 2:, 3:, और ये 4:1। यहां से 3:, इस तरीके से घटता बढ़ता रहेगा और तो कुछ नहीं। ये वाली चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है ये बता दो। ठीक है, तो
लेट C and D be the points that trisect AB। लैंग्वेज समझ में आ गई? मान लिया C और D दो पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? A B। ठीक है, नाउ 4 पॉइंट सी के लिए कर रहे हैं हम। एक्स वाई मान लिए, 4C 4 पॉइंट C, M1 रेशो, M2 क्या होगा भाई? 1:2 होगा। अब हमारे पे सबकी वैल्यू आ गई है। x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3, m1 1, m2 2। ठीक है, और हम किस पे काम कर रहे हैं? सी पे कर रहे हैं। ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दो। m1 का वैल्यू क्या है? 1, x2 कहाँ पे? ये रहा -2, m2 है 2, x1 है 4 और नीचे 1 प्लस 2, तो -2 यहाँ से और 4 दूनी 8/3, कितना आ गया? 6/3 बराबर x का वैल्यू। ठीक है, y m1 है 1, y2 है यहां से -3 प्लस m2 है 2, y1 है आपका -1, 1 प्लस 2, -3 -2/3। क्लियर है? 3 और 2 5, माइनस का 5 होते, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट सी बराबर कितने हैं? 2 -5/, ये है। अब कंफ्यूजन बता दो। सेम ये सवाल है ना, शुरू वाला ही, और आगे जब डी के निकालोगे तो फिर से सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या मानोगे आप? 4 पॉइंट डी के लिए। जब डी के लिए आओगे हमने मान लेंगे डी के लिए क्या है? एक्स वाई है, क्योंकि पहला तो हमने निकाल ही दिया। पॉइंट सी के लिए m1 m2 क्या होगा? 2 1 2 1, बस वैल्यू को चेंज करना है। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। नहीं है? थर्ड को अभी करवाऊंगा। चौथे सवाल को पढ़ो, उसमें रेशो पता करना है। रेशो पता करना है। थर्ड एक किताब दे दो, पीछे तो है किताब, तो इसमें देख ले रेशो। अगर फोर्थ को आप देखोगे तो भाई रेशो पता करना है, k/1। पांचवा सवाल एक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है। क्या होता है? अच्छा एक बात, छोटी सी बात बताना, रुक जाओ, रुक। एक्स एक्सिस से डिवाइड हुआ, अच्छा छोड़ो, यहां तक तुम्हारे क्लियर है ना? k/1 वाला क्लियर। अब एक नया सवाल आया, यहां पे तो इसने क्लियर कुछ नहीं पता हमें कि किसने डिवाइड किया है। अगर आप सोचना c का वैल्यू 2 आया और 6 आया, सपोज करो 2 आया, तो आप इस बात को तो क्लियरली मान रहे हो कि c ना तो x पे है ना y पे है। अनंत, गलत बात। इस बात को तो आप क्लियरली
अरे यार सी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो प्लेन पे है, समतल पे है हम कहीं ना कहीं पे, हमारा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट जरूर है, हम कहीं पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है एक्स एक्सिस के लिए, एक स्पेशल केस आता है वाई एक्सिस के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं सर मेरी जो पोजीशन है वो 2 6 है, तो इसका मतलब मैं 2 पे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हूं, है ना, और मैं 6 भी हूं, 6 का मतलब वाई पे हूं मैं, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन मेरी यहाँ पे होगी। ये क्या है 2, इसका मतलब 2 6 जब है तो वो ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे, उसके ऊपर नहीं है, उन लाइंस पे नहीं है। एक बात मुझे बताओ तुम छोटे से, अगर एक लाइन सेगमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, और एक्स एक्सिस ये है, आपको पता है सबको, ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन हमने ऐसी बनाई, लो कि लीनियर पेयर में तुमने पढ़ी भी होगी, वो जो हम लाइन बनाते हैं, चलो उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये बनाई, क्या बनाई, ये बनाई। अब हमने देखा ये लाइन जो है ना, इसको मैं छोटी कर रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए सहूलियत रहे। ये लाइन यार तो सीधी तो लाइन थी, लेकिन एक जगह कटी है। कहां पे कटी है, एक्स एक्सिस पे कटी है। तो लैंग्वेज में लिखा गया एक ऐसी लाइन है जो जिसको एक्स एक्सिस काटता है। मेरी बात समझ में आई, एक्स एक्सिस काटता है, एक्स एक्सिस ने काटी है कि नहीं काटी। तो यार एक बात बताओ, जब एक्स एक्सिस पे कटेगी तो आप एक्स वाई मानोगे या एक्स जीरो मानोगे, तो मैंने कल सिखाया, सबको पता है एक्स जीरो मानना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट मूवमेंट में था, होगा ही नहीं, वो तो जीरो है। ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है जी। अब एक सवाल और है, एक सवाल में उस इसी लाइन को वाई एक्सिस काटता है, अगर ये ऐसा ना हो के क्या होता, जो कि मैंने बढ़ा दिया था, ऐसा होता, तो इसको किसने काटा है, वाई ने काटा। तो जब हम, क्योंकि देखो यहां पे सी ने काटा, आपको ये तो नहीं कहा ना उसने एक्स एक्सिस ने काटा या वाई ने, आपको तो सिर्फ इतना कहा कि सी ने काटा, तो आपने सीधा क्या माना, एक्स वाई माना। लेकिन यहां पे उसने कहा कि एक्स ने काटा, तो हम क्या मानेंगे, और एक सवाल में कहेगा वो वाई ने काटा, तो आप मानोगे वाई पे जीरो रहेगा एक्स, वाई रहेगा वाई, तो जीरो वाई। इतनी बात क्लियरली दिमाग में आ रही है कि नहीं। अगर ये आ रही है तो सवाल अगले वाला हो जाएगा, नहीं आ रही है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल की कैलकुलेशन सेम रहेगी, वो हल्की है, ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन वो एक्स जीरो क्यों माना गया, वाई या जीरो वाई क्यों माना गया, इसमें थोड़ा सा खेल है, वो मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, ठीक है। अब कंफ्यूजन बताओ कुछ हो तो बोलो, ठीक है। एक सवाल ये है, इतनी बात समझ में आ गई है, चलो अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अब फिर से मैं तुम्हें तीसरे सवाल की तरफ ले जाता हूं। तो मैंने जो बताया उसका अंत की लाइन समझ लो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो रहेगा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो रहेगा। अगर भूल जाते हो तो प्लस का निशान बना के 1 2 3 को देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 2 3 डालो, है ना। तो आप ये तो समझ गए होगे ना कि अगर मैं इस वाली लाइन पे चलूं तो मेरा एक्स ही चेंज हो रहा है, एक्स, अरे बोलो ना भाई, अगर ये है और मैं सिर्फ अलाउड हूं यहां से लेके कहां तक चलने के लिए, यहां तक, तो आप ये तो समझ गए हो कि मेरा सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है ना, वाई वहां पे जीरो है, क्लियर है, क्योंकि मैं ना इधर गया ना उधर गया, मैं तो सीधा का सीधा चल रहा हूं। और एक बच्चे को सिर्फ इजाजत है वो लेके यहां से यहां तक चलेगा, तो उसका एक्स जीरो रहेगा, क्योंकि वो ना तो एक्स की तरफ लेफ्ट गया ना ही वो वाई की तरफ गया, और वो सिर्फ ऊपर नीचे ही मूवमेंट में गया, तो वाई वहां पे चलता रहेगा और एक्स उसका जीरो रहेगा। आप प्लस बना के देख लेना। चलो जी, अब आ जाते हैं हम, निहारिका एक लड़की है, एक बच्ची है, निहारिका शायद हो गया है ना, या कोई और है, निहारिका है और एक लड़की है प्रीत। चलो जी आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school garden ground, ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. देखो एक AD इनका कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, इसमें उन्हें खेलना है, AD है ये क्या है,
इन्होंने क्या किया, फ्लावर पॉट रख दिए 1 2 3 4 और यहां तक, कहां तक, 100 तक। 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। कितने रखे हैं? और सबकी दूरी कितनी रखी है? 1 मीटर। तो भाई सबको पता है कितना हो गया, एडी कितना हो गया? 100 मीटर। इतने बात क्लियर है? बताओ अगर क्लियर है नहीं है। उसके बाद में नीचे आते हैं, एज शोन इन फिगर 7.12, उसमें दिखाया गया है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका को सेकंड लाइन में खड़ा किया, लाइन बनाई उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। निहारिका को यहां पे खड़ा किया है, किस पे है ये? 2 पे। यार वो एडी का 1/4 भागी, एडी का 1/4 भाग, तो आप मुझे बताओ वो तो 25 पहुंच गई होगी, बोलो ना। 100 मीटर का 1/4 भाग कितना होता है? तो वो यहाँ पे कहीं पे हो गई होगी कि नहीं 25? बोलो ये क्या है? सपोज करो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट, निहारिका इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? निहारिका कहाँ पे खड़ी है? 2:25 पे खड़ी है। ये यहाँ तक क्लियर है मामला? आगे वो कह रहा है 8 पे हमने प्रीत को खड़ा किया है शायद, है ना? हाँ, 8वीं लाइन में प्रीत रन्स 8वीं लाइन में 1/5 जाती है। कौन? प्रीत। यहाँ पे है निहारिका, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं लाइन में है प्रीत, और वो इस 100 मीटर का कितना जाती है? 1/5, और वो जाएगी भैया 20। कितना जाएगी? यानी वो 20 मीटर तक गई, और 20 मीटर को मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, वो शायद 20 यहाँ पे हो सकता है। तो ये निहारिका की पोजीशन है और ये प्रीत की पोजीशन है। क्लियर है? ये है निहारिका की पोजीशन, क्या है ये? 2:25 और ये है 8:20। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो, वो तो लैंग्वेज में जब तुम लिखोगे ना एक 8 काट के दिखा देंगे हम। बाकी 2 पॉइंट बन गए, और सबको पता है 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। अगर निहारिका के पॉइंट को लेके और प्रीत वाले पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट आ गया। आगे वो कहता है भैया सबसे पहले तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो निहारिका ने को कहा गया था कि जहां तक तुम्हारी पोजीशन है वहां पर एक झंडा लगा देना। प्रीत को भी कहा था, एक झंडा यहाँ पे लग गया, एक फ्लैग यहाँ पे लग गया। क्लियर है भाई? अब वो पूछ रहे हैं दोनों फ्लैग के बीच की दूरी बता दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आएगा। अरे भाई डिस्टेंस पूछिए तो सेक्शन फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे, क्या लगाओगे? तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला से। तुम्हारे से यही तो पूछा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस रूट में करके छुट्टी हो गई इसकी। चलो आगे देखो, इसने सेकंड पार्ट दिया है। अब नहीं आया समझ में? चिराग आ गया ना? हाँ जी। एक लड़की है रश्मि, उसको उन्होंने कहा है कि ब्लू फ्लैग लेके जाना है। उसे क्या लेके जाना है? और ब्लू फ्लैग को लेके जाके बिल्कुल बीच में गाड़ना है, इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में। समझ रहे हो भाई? यही तो बना है नहीं बना? अब कहीं पे रश्मि को खड़ा किया है। रश्मि की जिम्मेदारी है कि जहां पे वो झंडे को लगाएगी ना, उससे इधर की दूरी और इससे इधर की दूरी सेम रहेगी। तो भैया एक चीज तो क्लियर हो गई, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं रश्मि के। तो रेशो तो उसने क्लियर कर दिया, 1:1। क्या कहा है उसने? बिल्कुल बीच का मतलब क्या है? एक इधर और एक इधर, आधा आधा। तो यही तो सवाल है। M1 M2 1 x1 y1 x2 y, ये है सवाल। अब मुझे मोटे मोटे तौर पे बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें पहला चैलेंज था कि आपको डायरेक्ट x1 x2 नहीं दिए, x1 y1 x2 y2 नहीं दिए, वो तुम्हें एलकेजी की तरीके से निकालने हैं कि ये 100 मीटर की पट्टी है, उसमें मैं कितना गया? आधा गया। अरे आधा गया तो 50 मीटर गया, समझ रहे हो? पूरा गया तो 100 मीटर गया, 1/10 भाग गया तो 10 मीटर गया, 1/20 भाग गया, तो इस तरीके से ही है। तो वो पहली बच्ची कितने गई है? 1/4 भाग, तो यार वो 25 मीटर गई होगी। यानी कि वो इस वाली पट्टी पे कितनी दूर तक गई? 25 मीटर। वो 25वें गमले पे जाके खड़ी हो गई। तो इसका तो क्लियर हो गया, दूसरी लाइन में 25 तक गई है तो 2:25। 8वीं में प्रीत थी, प्रीत भी गई लेकिन वो 1/20 तक गई, है ना? 1/5 तक गई।
किसका 1/5? उस लाइन का 1/5। तो कितना आ गया? 20 मीटर उसका आ गया। तो कितना हो गया? 8-20। तो पहला है कि इन दोनों के बीच की दूरी बता दो, दोनों के दोनों फ्लैग्स जो उन्होंने प्लेस किए हैं उनके बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से आप बता दोगे। दूसरा, रश्मि को दिया एक फ्लैग, रश्मि की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल बीच में, तो वो रश्मि कौन से लाइन में जाए, कौन सी और कहां तक जाए, ये आपका सवाल है। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, यहां से एक्स वाई मान के रेशो आप पे आएगा एक एक और एक्स वाई निकाल दो, पता चल जाएगा कहां पे हो। क्लियर है? ये है बस। ठीक है, सॉल्यूशन भेजूंगा मैं तुम्हें, सॉल्यूशन भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फोर्थ सवाल को डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि फोर्थ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरीका सीधा सा देख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सुन जाना, डिस्टेंस लैंग्वेज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका इज इक्वल टू 100 इंटू 1/4, 25। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका इज इक्वल टू 225। दूसरी लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत कितना, 100 इंटू 1/5, 20 मीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत 820, 820। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स NP, सीधा निकाल दो ना NP, AB भी मानने की जरूरत नहीं है, N और P। NP निकाला, X उससे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि या R बी XY, XY एंड क्लियरली अगर वो मिड पॉइंट पे डालती है तो रेशो कितना होगा, 1:1। M1 का वैल्यू 1, M2 का वैल्यू, आपको तो सीधा बनना है M1 रेशो M2, गिवन क्या है, M1 रेशो M2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1, बस इतना ही। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट्स -3, 10, 6, -10 is 8 is divided by 1/6। सब कुछ दिया है, रेशो निकालना है, ठीक है। और पांचवा सवाल है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और ये भी बताना है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो चौथा तो शायद आप कर ही लोगे के रेशो 1 निकाल के, है ना। हमारा फोकस किस पे, पांचवे पे। चलो लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ए बी क्या है, 1 - 5 -4 5 डिवाइड किया है एक्स एक्सिस ने, मैंने सोच लिया कि यहाँ पे डिवाइड किया है, किसी पॉइंट सी ने, किसी पॉइंट सी ने डिवाइड किया। तो सी की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, लेकिन ये क्या है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये क्या होगा, x0, क्या होगा, x0 होगा। क्लियर है, x0 होगा। और क्या निकालना है, रेशो निकालना है ना। मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूं, फिर देख लेना। भाई एक बात बताओ, अगर हम देखें x1 क्या है यहाँ पे 1, y1 -5, x2 क्या है -4, y2 क्या है 5, m1 सॉरी x क्या है x और y क्या है, y क्या है 0। क्लियर है। अब m1 का वैल्यू क्या है k, m2 का क्या है 1, m2 का, क्योंकि मानोगे क्या तुम, रेशो क्या मानोगे, k रेशो 1 मानना है। तो m1 का वैल्यू कितना खुलेगा k, अरे आ रहा है समझ, नहीं आ रहा, m1 का वैल्यू k और m2 का वैल्यू 1। ये क्लियर है। आपने x को x कहा क्योंकि x ही होगा, y को y कहा लेकिन y, क्योंकि क्लियर है पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे, तो y विल बिकम 0। क्लियर है। x निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि x दोनों ही निकाल के दिखा रहा हूं एग्जाम में, लेकिन एक ही करना है, वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड चलानी है। ठीक है। जब x का वैल्यू निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x का वैल्यू x, m1 का वैल्यू k
x2 डालो जल्दी फटाफट, 4 माइनस का m2 1, x1 है 1, k प्लस 1। यहां तक क्लियर है? अब y पे आ जाओ, y इज इक्वल टू m1 कितना है भैया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का वैल्यू डालो, y कितना है m1 k, भैया y2 कितना है, y2 है आपका 5, m2 1, y1 -5, ठीक है, m1 m2 k प्लस 1। अब आपको दूसरी लाइन से सब समझ में आ गया होगा यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना क्रॉस तो x आ जाएगा यहाँ पे, kx बनते ही झगड़ा, देखना जरा, kx प्लस x इज इक्वल टू -4k प्लस 1। आगे खिचड़ी बनेगी इसकी, देखना जरा क्या होगा। अगर मैं यहाँ से x कॉमन भी ले लूं तो क्या आएगा, k प्लस 1, 4k प्लस 1, x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि x भी रह रहा है वहां पे, k भी रह रहा है, कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि x की वैल्यू तुम्हें दी नहीं गई, पता ही नहीं है क्या है, बात समझ में आई? तो जो x है वो तो दे ही नहीं सकता, जीरो वाले से इसकी वैल्यू खुल जाएगी। देखो जब k प्लस 1 की वैल्यू डालोगे जीरो में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं जीरो। आगे क्या आया, 5k माइनस 5k माइनस, तो 5k का वैल्यू कितना हो गया, और k का वैल्यू 1, k का वैल्यू क्या आ गया 1, यही रेशो है 1:1। चेक करो जरा आंसर। उसको तो करना ही नहीं है, हाँ उसको तो, वो तो मैंने तुम्हें करके दिखाया है। जब यहाँ पे x चलेगा ना तो ये x रहेगा, x से कुछ कर नहीं पाओ, हाँ x की कोई वैल्यू होती तो x कट जाता अपने आप, है ना, लेकिन x तो वहां पे है, तो ये वाली जो चीज है वो तो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि यहां से तो आने ही नहीं वाला। उसी तरीके से जब y वाला करोगे आप तो y में जीरो क्या होगा, x होगा, तो उसमें y वाला नहीं करना, कौन सा करना है, उसमें x वाला करना है। तो जिसकी वैल्यू रखी गई है, जिसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है, वहीं उसी को तो पुट कर सकते हो। अगर तुम करना भी चाहो इसे तो यहां तक आके इसे छोड़ देना, इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, हमें तो सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, वो x से निकले या y से निकले, वही हमारे लिए रेशो है, उसी से हमारा रेशो खुल जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसे जो तुम्हारी सहूलियत हो लिख लो, और वो लाइन जरूर लिखा करें कि क्या माना है हमने, वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या माना है क्या नहीं माना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं c के कोऑर्डिनेट x0 मान रहा हूं तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है x0 क्यों माना, क्यों, क्योंकि पॉइंट है x एक्सिस पे। अगर हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं 0 y तो वो पॉइंट होगा y एक्सिस पे, इसी के कारण हुआ है ये, ठीक है जी। वंश आया कुछ समझ अनंत, ठीक है। अब अपनी सहूलियत से जो तुम्हें लिखना है लिख लो। ये वाला सवाल वैसे अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हें घर पे जाके, क्योंकि मैं बता चुका हूं तुम्हें कैसे होगा, बाकी नहीं होगा तो बताना, ट्राई करूंगा कि तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूं तुम्हारे ग्रुप में, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेना इसे बैठ के, ठीक है। किसका पीरियड है बुलाओ, हाँ जी आ जाओ।